हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। राइट, आज हम देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं, इसका एल्गो क्या है, और एक एग्जांपल की हेल्प से सारा समझेंगे। लेट्स स्टार्ट विद इट। ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च इज अ ट्रेवर्सिंग एल्गोरिदम वे यू शुड स्टार्ट ट्रेवर्सिंग फ्रॉम अ सिलेक्टेड नोड। अब ये सिलेक्टेड नोड या तो आपको गिवन होगी सोर्स, या आप किसी भी एक कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट लेके किसी भी नोड से स्टार्ट कर सकते हैं एंड ट्रेवर्स द ग्राफ लेयर वाइज, thus exploring the neighbor nodes. You must then move towards the next level neighborhoods। कि एक पॉइंट से स्टार्ट करोगे, उसके जितने भी नेबर्स हैं उनको ट्रेवर्स करोगे, और उनके फर्दर जो नेबर्स हैं उनको ट्रेवर्स करते चलोगे लेवल बाय लेवल। राइट, let's let's move to the applications. BFS is an important graph search algo that is used to solve many problems including finding the shortest path। राइट, या कोई भी गेम सॉल्विंग, जैसे रूबिक्स क्यूब का जो एल्गो है उसको भी अगर आप देखोगे तो दैट इज़ बेसिकली डिपेंडेंट ऑन, और या मेन उसका सारा फंडा किस पे डिपेंड करता है, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च के ऊपर। मैनी प्रॉब्लम्स इन कंप्यूटर साइंस कैन बी थॉट ऑफ इन टर्म्स ऑफ ग्राफ्स। राइट, अब और क्या चीज़ें हैं कि जैसे अगर आपने नेटवर्क सिक्योरिटी थोड़ी बहुत पढ़ी है, तो जैसे भी आप CCNA के अंदर अगर आप कोई भी अगर पैकेट ट्रेसर के अंदर आप करें, तो नेटवर्क्स को एनालाइज कैसे करना है, रूट्स को कैसे मैनेज करना है, या अगर आप शेड्यूलिंग कर रहे हो ग्राफ प्रॉब्लम्स की, तो उसके अंदर BFS काम आएगा। राइट, ये बेसिक कुछ एप्लीकेशंस है। अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। एल्गोरिदम के अंदर आपको मैं बता दूं, आप जो स्टार्टिंग के ऊपर आप इनपुट ले रहे हो एक वर्टेक्स, वो स्टार्टिंग वर्टेक्स है यानी कि सोर्स वर्टेक्स। राइट, अब सबसे पहले क्यू लेंगे, ये सारा एल्गोरिदम क्यू के ऊपर डिपेंड है। क्यू आपका होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो सबसे पहले क्यू के अंदर वो वर्टेक्स डाल दिया। हर स्टेप के अंदर आप क्यू का जो डी क्यू करोगे, डी क्यू जब आप करोगे तो जो फर्स्ट आपका एलिमेंट होगा वो रिमूव होगा। उस नोड को जब आप रिमूव करोगे तो ग्राफ के अंदर उसकी नेबरिंग जितनी भी नोड्स हैं उन सबको आपको क्या करना है, वन बाय वन ऐड करवाना है। ये देखिए यहाँ पे क्या है, फॉर ईच अनविजिटेड वर्टेक्स यू एडजेसेंट टू डब्ल्यू, क्या करना है, मार्क यू एज विजिटेड, और उनको क्या करते जाना है, ऐड करते जाना है क्यू के अंदर। तो हर बार आप क्या करते चलोगे, क्यू के अंदर ऐड करते चलोगे जो भी उस नोड के नेबरिंग फर्दर वर्टेक्स होंगे। राइट, अब जो आप नोड्स वन बाय वन निकाल रहे होगे उनको एक जगह पे आप सभी को लिखते जाओगे, जो आपको लास्ट में आंसर कंप्यूट करने के लिए हेल्प करेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले आपको एक ये ग्राफ दिया गया है। अब यहाँ पे मैंने कुछ बॉक्सेस बनाए हुए हैं, यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस देखोगे सारी, और यहाँ पे आपकी सारी क्यू के एलिमेंट्स आएंगे, और ये फ्रंट है तो यहाँ से आपके एलिमेंट्स निकलेंगे, ये रियर एंड है तो यहाँ से एंटर करेंगे। राइट, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपने क्या करा है, एन क्यू द सोर्स नोड, जो ए वर्टेक्स है उसको आपने क्यू के अंदर डाल दिया। ठीक, अभी तक प्रिंट वाले के अंदर कुछ नहीं। प्रिंट के अंदर हम क्या डालेंगे, जो भी यहाँ से निकलता जाएगा जब हम DQ करेंगे तो हम उनको यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो ये वाला फोल्डर यानी कि ये वाला बॉक्स हमें सिर्फ बताएगा कौन कौन सी नोड हमने निकाल ली है और किस ऑर्डर में निकाल ली है। राइट, अब सबसे पहला आपको स्टेप क्या था, डालने के बाद DQ करना है। हर बार आपको एक एक वर्टेक्स को DQ करना है। अब इस स्टेप के अंदर जब आपने ए को DQ करा तो क्या होगा, ए आ गया यहाँ पे। अब विजिट नेबर्स ऑफ ए, तो ए के कौन कौन से नेबर्स हैं, बी, तो इसको हम क्यू के अंदर लिख लेंगे। उसके बाद क्या डिस्कवर होगा, ए का और कौन सा नेबर है, आई, वो भी आ गया क्यू के अंदर। राइट, अब ए का काम ख़त्म हो चुका है तो ए का कलर आपने दोबारा ग्रे कर दिया। राइट, अब उसके बाद सॉरी उसके बाद आपको क्या करना है, DQ द नेक्स्ट वर्टेक्स, तो आपने बी निकाला। बी आ गया कहाँ पे, या प्रिंट वाले बॉक्स के अंदर। राइट, अब बी के नेबर्स देखते कौन से हैं, एफ, वो आएगा क्यू के अंदर। ए आपने ऑलरेडी प्रोसेस करा हुआ है तो ए आप क्यू के अंदर नहीं डालोगे। राइट, अगर आप नोटिस करें यहाँ पे मैं ग्रीन कलर में भी कुछ लिख रही हूँ, ये क्या है कि बी को जब आपने प्रोसेस करा था तो बी तक आप कहाँ से पहुँचे थे, ए की हेल्प से। एफ तक आप कहाँ से पहुँचे हो, बी की हेल्प से। सिमिलरली आई तक आप कहाँ से पहुँचे हो, ए की हेल्प से। और ए आपका सोर्स वर्टेक्स खुद है तो यहाँ पे एक डैश से शो करा हुआ है, यानी कि इसका पेरेंट कोई नहीं है।
राइट। इसका पेरेंट नल है, तो बाकियों के ऊपर जो भी ये ग्रीन कलर में आ रहा है वो उनके पेरेंट है। अब तो बी के हमने सारे जो जितने भी नेबर्स थे वो यहाँ पे लिख लिए हैं। अब नेक्स्ट आपको एलिमेंट डी क्यू करना है, तो आई अब डी क्यू होगा, आई हो गया डी क्यू, ठीक, आई आ गया प्रिंट वाले फोल्डर में। अब आई को जब डी क्यू करा, अब देखो आई को हमने ऑरेंज करा, जो भी एलिमेंट्स हम यूज़ करते जाएंगे जो हमारे प्रोसेस कम्प्लीटली हो चुके हैं उनका देखो यहाँ पे कलर डिफरेंट है, और जिसको हम करंटली प्रोसेस कर रहे हैं, जैसे अभी आई को प्रोसेस कर रहे हैं, आई को निकाल दिया और अभी उनके नेबर्स अभी डालने हैं, तो आई को हम ऑरेंज कलर से शो करेंगे, राइट। और ये ग्रे कलर में जो आ गए ये मतलब थोड़ा येलोइश शेड है, मतलब ये ऑलरेडी प्रोसेस हो चुके हैं, राइट। एफ़ को भी हमने प्रोसेस नहीं करा तो उसको ब्लू में शो कर रहे हैं, तो ये कलर थोड़ा आप एक बार एग्जांपल पूरी फॉलो करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अब आई को विज़िट करना है। अब आई के नेबर ए ऑलरेडी आ चुका है, वो हम यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद ई, यस ई को अभी तक हमने प्रोसेस नहीं करा तो ई आ गया हमारा क्यू के अंदर। उसके बाद आई का एक और नेबर है एफ़, बट एफ़ क्या ऑलरेडी डिस्कवर्ड है तो एफ़ भी क्या आएगा नहीं, राइट। तो अब ए हो गया फिनिश, अब ए सॉरी आई हो गया फिनिश। तो जब आई फिनिश हो गया तो अब क्या होगा, नेक्स्ट वर्टेक्स डी क्यू होगा। अब एफ़ निकलेगा, उसको डाल दिया प्रिंट के अंदर, और एफ़ के कितने पार्टनर्स हैं यानी कि नेबर्स कौन कौन से हैं, बी ऑलरेडी प्रोसेस हुआ है तो क्यू के अंदर नहीं आएगा, ई ऑलरेडी प्रोसेस के अंदर है तो वो भी नहीं आएगा, आई भी नहीं आएगा। जी, जी इज़ अ एलिमेंट जो अभी तक ना तो अंडर प्रोसेसिंग है और ना प्रोसेस हो चुका है, तो जी को आप क्यू के अंदर डालोगे, राइट। अब इसके बाद एफ हो गया फिनिश। अब हमारे पास दो वर्टेक्स है जो अंडर प्रोसेसिंग है, एक तो है ई और एक है जी, और ये ब्लू कलर वाले वो हैं जो हम क्यू के अंदर अभी रखे हुए हैं यानी कि अंडर प्रोसेसिंग है। अब आप अगले स्टेप में क्या करोगे, ई को निकाल लेंगे बाहर। ई को बाहर निकाला, डी क्यू करा, तो कहाँ पे आ गया वो, प्रिंट वाले फोल्डर के अंदर, प्रिंट में आ गया ई, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में ई का नेबर देखते हैं, आई ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, एफ़ ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, तो यानी कि ई हो गया हमारा फिनिश। ई फिनिश होने के बाद अब हम अगला एलिमेंट करेंगे डी क्यू। अगर आप ध्यान से देखें तो इधर वाली जो 5 नोड है वो सारी प्रोसेस हो चुके कम्प्लीटली, और क्यू के अंदर भी क्या सिर्फ जी है। तो अब हम इस साइड वाले नोड्स देख रहे हैं कैसे काम करेंगे। सबसे पहले जी को करा, डी क्यू आ गया नीचे प्रिंट वाले फोल्डर के अंदर। अब विजिट करने नेबर्स ऑफ जी, एफ़ ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, नो नीड। सी प्रोसेस अभी नहीं हुआ है तो उसको आप डाल लोगे यहाँ पे क्यू के अंदर। उसके बाद एच अभी प्रोसेस नहीं हुआ है तो उसको हम क्यू के अंदर डाल लेंगे, राइट। अब सी और एच हमारा क्यू के अंदर है, डी क्यू द नेक्स्ट वर्टेक्स, सी हमारा नेक्स्ट वर्टेक्स है, सी को निकालना और नीचे डाल दिया प्रिंट वाले फोल्डर में। अब सी के नेबर देखते क्या क्या है, जी ऑलरेडी प्रोसेस हो चुके हैं कम्प्लीटली, एच अंडर प्रोसेसिंग है, डी अभी प्रोसेस नहीं हुआ तो डी आएगा कहाँ पे हमारा, क्यू के अंदर। अब डी आ गया क्यू के अंदर। अब हमें क्या करना है, सी हो चुका कंप्लीट तो गेट द नेक्स्ट वर्टेक्स यानी कि डी क्यू करना है, तो हमारा एच निकलेगा। अब एच क्योंकि हमारा फ्रंट पे है, एच निकला और कहाँ पे आ गया, प्रिंट वाले के अंदर। अब एच हो चुके तो एच के नेबर देखते कौन से हैं, एच का नेबर है जी, ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, सी ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, तो इन दोनों को हम चेकआउट नहीं करेंगे। एच हो गया फिनिश। अब डी क्यू द नेक्स्ट वर्टेक्स, अब डी को कर दिया क्या, डी क्यू करके हमने प्रिंट वाले के अंदर डाल दिया, और डी वर्टेक्स का कोई नेबर है, सी उसका नेबर है, ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, और कोई उसका नेबर नहीं है यानी कि डी भी हो गया फिनिश। तो डी क्यू नेक्स्ट वर्टेक्स, कोई और वर्टेक्स बचा ही नहीं, क्यू हो गई है खाली, तो हम यहाँ पे करेंगे स्टॉप। अब समझने वाली बात क्या है, अब देखिए ये प्रिंट वाले के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं हमने सारे वर्टेक्स को इस ऑर्डर में ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च के अकॉर्डिंग ट्रेवर्स करें। तो अगर ट्रेवर्सल आपको लिखनी हो तो आप क्या लिखोगे, ये जो प्रिंट वाले जिस ऑर्डर में आए हैं ये आपका ट्रेवर्सल है। अब अगर आपको ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च से ये जो आपका गिवन ग्राफ था इससे आपको BFS ग्राफ बनाना, तो वो कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले आप उठाओ फर्स्ट एलिमेंट ए उठा लिया, ये रहा ए वर्टेक्स। उसके बाद है बी, तो बी का पेरेंट कौन है, ए, तो इस लाइन को आपने कर दिया बोल्ड। उसके बाद प्रिंट वाले के अंदर नेक्स्ट वर्टेक्स है आई, आई का पेरेंट कौन है, ए है, तो इस लाइन को भी आप करोगे बोल्ड,
समथिंग लाइक दिस। मैं आपको करके दिखा देती हूँ, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो एक लाइन हमारी होगी ये, उसके बाद दिस वन, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आया एफ। अब एफ के लिए क्या होगा, एफ का पेरेंट देखते कौन है, बी है, तो इसको हाईलाइट कर दिया। उसके बाद आया ई, ई का पेरेंट कौन है, आई है, तो इसको भी हाईलाइट कर देंगे। उसके बाद ई के बाद आया जी, जी का पेरेंट है एफ, इसको भी हाईलाइट कर दिया। अब जी के बाद आया सी, सी का पेरेंट है जी, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब सी के बाद आया एच, एच का पेरेंट कौन है, यहाँ पे लिखा हुआ है जी, तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जो पेरेंट है उसी से ज्वाइन करना है, राइट। अब इसके बाद आया एच के बाद आया डी, और डी का पेरेंट कौन है, सी, तो इस लाइन को हाईलाइट कर देंगे, राइट। तो इस तरह से आपका जो बी एफ एस है वो किस में चेंज हो गया हमारा, और सॉरी गिवन ग्राफ को हम अगर बी एफ एस ग्राफ हमें शो करना हो तो ये आएगा उसका आंसर, राइट। अब वही जो यहाँ लास्ट स्लाइड के अंदर मैंने येलो कलर में शो करा था, यहाँ पे मैंने बोल्ड कर दिया उन लाइन्स को, राइट। ये था आपका ब्रेथ फर्स्ट सर्च की एग्जांपल। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर कोई भी डाउट है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो बनवानी है, नहीं टॉपिक समझ आ रहा, देन प्लीज़ कमेंट इट टू मी, राइट, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।